प्रियांक जान, गुड इवनिंग प्रियांक। गुड इवनिंग प्रियांक, स्टार्ट करते हैं मैडम। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? चलिए, हमने लास्ट क्लास में आपको शुरू किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी शुरू किया था। मैंने कहा था कभी बेसिक कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको पढ़ने के लिए आपकी नीड है। बाद में हम आपको क्या करेंगे, निखिल नेर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम बाद में ग्रेजुअली आपको अच्छे अच्छे चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो कैपिटल बस्टिंग का इसमें इस चैप्टर का यूटिलाइजेशन है। संत पाटिल, गुड इवनिंग। मैंने आपको बताया था हम क्या क्या करानी है। सलोनी गोयल, गुड इवनिंग सर। कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। स्टडी मटेरियल के 100% क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आरटीपी, एमटीपी, 100% अपडेट, एमसीक्यू, ये सारी चीज हम आपको करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, टाइम और मनी के बीच की रिलेशन को डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि आज पैसे की वैल्यू, सेम पैसे की वैल्यू ज्यादा होता है फ्यूचर का। उसका रीजन मैंने क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। मैंने बताया था कि देयर इज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंट कंजम्पशन इज मोर देन द फ्यूचर कंजम्पशन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। फिर मैंने कहा था कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी, टाइम और मनी के बीच की जो रिलेशन है उसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। हाँ जी प्रीति, गुड इवनिंग। सलोनी, गुड इवनिंग बेटा। तो कंपाउंडिंग फैक्टर में हम क्या करते हैं, आज की पैसे को फ्यूचर में लेके जाते हैं, यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वर्थ। डिस्काउंटिंग फैक्टर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर की पैसे को आज लेकर आते हैं, फ्यूचर की पैसे को हम आज लेकर आते हैं। दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। फिर दिस इज द योर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो मैंने कहा था कि अगर शानुराज, गुड इवनिंग। अरिजीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हमें स्टार्ट करते हैं क्लासेज। तो अगर मान लिया जाए सिंगल टाइम फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आए, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करके प्रेजेंट निकालते हैं। अगर ईच एंड एवरी टाइम, हर एक इंटरवल, हर एक साल के एंड में अगर पैसा आता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कहा जाता है। अब आज मैंने आपको कहा था कि हम बचपन से ये फॉर्मूला जानते हैं। इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर एन, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। मैंने कहा था कि इंडिविजुअल सिंगल को लिया जाएगा तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर 3.605 को 3.605 कहा जाता था, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये चीजें मैंने पिछले क्लास में मैंने समझाया था। और मैंने कहा था कि नंबर आप मुझे सेव करना और मुझे व्हाट्सअप करना, आपकी सारी अपडेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी क्लासेस को मैसेज भी आपके पास जाता रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ये मुझे स्टडी करनी है और इसके बेसिस पे मुझे मेन टॉपिक आज स्टडी करनी है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? मैंने कहा था कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि भाई अगर फ्यूचर में कोई कैश का इनफ्लो आपके पास आता है,
फ्यूचर में यदि कैश का इनफ्लो आपके पास आता है तो फॉर कमिंग कैश इनफ्लो व्हाट अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट, आपको कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे। तो उसके लिए उस फ्यूचर में आने वाली पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। यू विल हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज 1,10,000 कमिंग आफ्टर 1 ईयर एंड आपकी जो डिजायर रिटर्न है 10% है, तो हाउ मच अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट। तो 1,10,000 को 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 लाख आएगा। इसका मतलब अगर आज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे टुडे, आज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे टुडे, तो इस पे आपको 10% इंटरेस्ट आपके डिजायर रिटर्न के साथ साथ 1,10,000 जो यहाँ पे आ रहा है। फिर इसको मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोज कीजिए ईच एंड एवरी ईयर में आपको 26,380, 26,380, 26,380 5 ईयर्स आ रहा है और आपकी जो डिजायर रिटर्न 10% है, आपका जो डिजायर रिटर्न कितनी है 10% है, तो हाउ मच अमाउंट यू नीड टू इन्वेस्ट, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज इट इज कमिंग सेम कैश इनफ्लो इन ईच ईयर, सेम कैश इनफ्लो इन ईच ईयर, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर दिस, और ये 1 लाख आएगा। तो 1 लाख का मतलब क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपीज आज इन्वेस्ट करेगा, अगर 1 लाख रुपीज आज इन्वेस्ट करेगा तो ये 1 लाख रुपीज तो रिकवर होगा ही, इस साथ साथ 10% डिजायर रिटर्न भी रिकवर होगा। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज क्या होता है कि इफ यू विल इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख टुडे, देन यू विल रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख, यू विल रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख as well as desired return at the rate of 10%, as well as desired return at the rate of 10%, जिसको मैं प्रूव करके यहाँ पे बताया और यहाँ पे मैंने लिखा भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1 लाख मीन्स इफ इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख टुडे, देन इन्वेस्टर विल रिकवर इन रुपीज 1 लाख एज वेल एज डिजायर रिटर्न 10% ऑन हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख, विच इज प्रूव्ड एज फॉलो, जो कि मैं प्रूव करके यहाँ पे मैंने बताया था और पिछले क्लास में एक सारे क्लियर हो गया था आप लोगों को। अब आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू को मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये सारी चीज़ें हमारी हुई थी। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आया था कि नहीं आया, प्लीज़ बताइए बेटा आप लोग को समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक। हाँ जी क्लियर है। अरिजीत, शानू, प्रीति, सलोनी, संत पाटिल, निखिल, हाँ जी सबको समझ आया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। अरिजीत, प्रीति, शानू, सलोनी गोल, संत पाटिल, निखिल, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी आगे क्यों नहीं बढ़ते बेटा। आज हम निकालेंगे प्रियांक जिना, यस, मिराकी, शानुराज, प्रीति, हाँ जी सर, चलते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम निकालेंगे आज इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू की कंसेप्ट पे है, इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट। अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बेटा आप लोग। सपोज कीजिए एसबीआई बैंक ने आपको रुपीज 1 लाख लोन दिया, एसबीआई बैंक ने रुपीज 1 लाख लोन दिया और इसका इंटरेस्ट रेट जो है 10% है और एसबीआई को आपने प्रॉमिस किया कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है। एसबीआई बैंक ने आपको क्या बोला कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा।
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे को वापस करनी है, तो भाई आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर में आपके पैसे को वापस करनी है। अब बताइए एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा ताकि एसबीआई का ये पैसा रिकवर हो जाए और इस पैसे पे उसने 10% जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो वाली रिकवर हो जाए। मेरी क्वेश्चन आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? प्लीज बेटा बताइए। एसबीआई आज 1 लाख रुपीज लोन दिया हुआ आपको, उसका इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10% है। अब एसबीआई ये चाहता है, हाँ जी बलविंदर सिंह, चलिए बेटा आप लोग प्लीज, बलविंदर सिंह आपको ये नंबर लिख लीजिएगा 9312606737। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। इस नंबर को पहले सेव कर लेंगे एचएल गुप्ता के नाम से, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये पीडीएफ जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं आपको दूंगा बेटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 1 लाख रुपीज जो ये है एसबीआई आपको लोन दिया और इंटरेस्ट रेट 10% है। इंटरेस्ट रेट कितनी परसेंट है बेटा? 10% है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 इक्वल में इंस्टॉलमेंट वापस करनी है तो कितनी एसबीआई इंस्टॉलमेंट चार्ज करे, कितनी एसबीआई इंस्टॉलमेंट चार्ज करे, ताकि मोटिव क्या है एसबीआई का, इनिशियल लोन उसका रिकवर हो जाए और इनिशियल लोन के साथ साथ आपको 10% रिटर्न भी रिकवर हो जाए, इनिशियल लोन प्लस 10% रिटर्न भी रिकवर हो जाए। तो हम एज्यूम करते हैं कि मान लो, हम एज्यूम क्या करते हैं कि मान लो कि x रुपीज इंस्टॉलमेंट हो रही है, x रुपीज इंस्टॉलमेंट हो रही है, x इंस्टॉलमेंट हो रही है, x इंस्टॉलमेंट हो रही है, x इंस्टॉलमेंट हो रही है। तो एसबीआई के पास क्या आ रहा है बेटा? x x x x x आ रहा है। तो एसबीआई के पास x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू का मैंने एप्लीकेशन पिछले क्लास में समझाया था, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो एसबीआई निकालेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो x रुपीज आया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 ईयर, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। आप बताइए इस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मोटिव क्या है इस प्रेजेंट वैल्यू का, इस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? आप लोग इसकी कंसेप्ट से आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो आपके पास ये आया, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम यह कह सकते हैं कि भाई साहब आज ये पैसा डिपॉजिट कराया जाए, आज ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए, आज ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो ये वाली पैसा रिकवर होगा और साथ साथ इस पैसे पे 10% रिटर्न रिकवर होगा। भाई एसबीआई भी तो वही चाहता था ना, एसबीआई भी वही चाहता था कि भाई साहब आज अगर ये पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा एसबीआई का तो ये पैसा उसको आज इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पैसा उसको आज इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस मनी टुडे ही शुड इन्वेस्ट, टुडे इन्वेस्टमेंट आपकी ये वाली होगी। जैसे एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू बताया था भाई साहब, अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में प्रेजेंट वैल्यू का एप्लीकेशन आपको समझाया था। मैंने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रेजेंट वैल्यू रिकवर हो जाएगा और साथ साथ जिस रेट से रिकवर प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा। तो एसबीआई का, हाँ जी प्रियांक जैन आपने बहुत अच्छा निकाला है बेटा, लेकिन मुझे समझाना है तो इसलिए मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा।
तो ये वाली चीजें एसबीआई को इन्वेस्ट करनी चाहिए फ्यूचर में कैश इनफ्लो आने के लिए। ये वाली एसबीआई को इन्वेस्ट करनी चाहिए। एसबीआई ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ एसबीआई इक्वल टू लोन अमाउंट। लोन अमाउंट भाई एक्स कितना रिकवर कर रहा है, एसबीआई एक्स रिकवर कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% और यहां पे एन नंबर ऑफ ईयर, यहां पे लोन अमाउंट, तो x इक्वल टू क्या होगा, लोन डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पीरियोडिक जिस होता है उसने नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा। कौन सा स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, फर्स्ट लाइन इन स्क्रीन नॉट विजिबल पोर्टफोलियो, कौन सा, अब देख लो बेटा प्रियांक, कौन सा विजिबल नहीं हो रहा। अब देखिए लोन अमाउंट, तो इस x का नाम क्या होता है बेटा, इस x को कहते हैं, इस x को कहते हैं इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इस x को क्या कहा जाता है बेटा, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। इस x को हम कहते हैं इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसको कहते हैं लोन। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, इस तरीका से हम इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इस तरीका से एनुअल निकालते हैं। हाँ बलविंदर सिंह, प्रियांक जैन, अरुण, कोई बात नहीं बेटा, चलिए बेटा, ये फॉर्मूला होता है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का। प्लीज आप लोग लिखिएगा, प्लीज लिखेंगे आप, प्लीज आप लोग लिखेंगे, ये फॉर्मूला को जरूर लिखेंगे आप लोग। बलविंदर सिंह समझ आ गया बेटा, साधन पाटिल, प्रियांक, अरुण, हाँ जी, लोन का इंस्टॉलमेंट समझ आ गया आप लोग को। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। अब चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया ₹1 लाख। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा प्रीति। एसबीआई बैंक ने 1 लाख रुपीज लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% पर एनम है। आपसे क्वेश्चन पूछी गई, फाइंड 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइंड 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। बलविंदर सिंह, प्रीति, आप देखो बेटा यहां पे
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसी क्वेश्चन को फिर से मैं बना रहा हूं। अब आप बताइए, हम इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो इक्वल एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% इंटरेस्ट रेट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करनी है पैसे को। अब देखिए, लोन ₹1,00,000 है एसबीआई का, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करनी है 10% से। तो यहां पे आप देखिए 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5, मैं कल ये समझाया था आप लोग को 3.79078676,939 ये आपका आ गया। अब बताइए, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,00,000। ये अप्रोक्स आ रहा है 26,379.748 26,379.748। अल्टीमेट कितना हो जाएगा? 26,380 आपका एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ये 26,000। हाँ जी बलविंदर, हाँ जी संजय सेनापति, आप लोग प्लीज मेरा नंबर जरूर आप लोग लेंगे और व्हाट्सअप करेंगे, उसको सेव भी कर लीजिएगा मेरे नंबर पे, ताकि आपको प्रॉपर क्लासेस के बारे में पता चलता रहे। तो हमने कहा कि एसबीआई को 26,380 हर एक साल इंस्टॉलमेंट चार्ज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा बलविंदर? उससे यह होगा कि एसबीआई का जो लोन है, लोन का इंस्टॉलमेंट रिकवर हो जाएगा, लोन का पैसा रिकवर हो जाएगा, और साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाएगा। मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहां पे सपोज कीजिए एसबीआई यहां पे ₹26,380, सॉरी, यहां पे मैंने आपको क्या लिखा? मैंने लिखा सपोज कीजिए एसबीआई ने आपको लोन दिया। लोन कितना दिया? ₹1,00,000 लोन दिया, एट द रेट ऑफ 10% दिया, एट द रेट ऑफ 10%। अब आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर एक साल 26,380 आपने इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा। 26,380 आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। अब सुनिएगा बेटा, ये अगर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा एसबीआई, तो एसबीआई को ₹1,00,000 तो रिकवर होगा ही, ₹1,00,000 तो रिकवर होगा ही, एसबीआई को ₹1,00,000 तो रिकवर होगा ही। 1,00,000 के साथ साथ उसको 10% का रिटर्न भी रिकवर होगा, 1% के साथ साथ 10% रिटर्न इंटरेस्ट भी रिकवर होगा। हम यहां पे लिखते हैं, इफ एसबीआई will recovered ₹26,380 as a annual installment, as a annual installment, then SBI will recovered loan ₹1,00,000 as well as desired return
at the rate of 10% on loan amount rupees 1 lakh, which is proved as follow, जिसको मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा, which is proved as follow। आप बताइए मैंने क्या कहा, मैंने ये बात कही कि अगर 1 लाख रुपया 10% लोन पे 10% इंटरेस्ट रेट पे एसबीआई ने दिया है 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए दिया हुआ है, तो अगर ये पैसा 26,380 हर एक साल रिकवर करेगा तो एसबीआई को ये पैसा तो रिकवर होगा ही, उसके साथ साथ 1 लाख रुपया तो रिकवर होगा ही, और 1 लाख के साथ साथ उसकी जो डिजायर रिटर्न है, डिजायर रिटर्न कितनी परसेंट है, डिजायर रिटर्न आपको यहां पे 10% है, तो वो भी उसको रिकवर होगा, वो भी उसको रिकवर होगा। हाँ जी, हाँ जी बलविंदर, हाँ जी क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। अब इसको मैं प्रूव करके बताता हूं। हाँ जी क्लियर हो गया, मैं इसको प्रूव करके बताता हूं, इसको मैं प्रूव करके बताता हूं, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो गया ये, इसको मैं प्रूव करके बताता हूं बेटा। चलिए एसबीआई का टेबल देखेंगे, टेबल ऑफ एसबीआई, इसको पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं आप। यहां पे लिखेंगे ईयर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। एसबीआई ने इनिशियल कितना पैसा दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एसबीआई का 1 लाख रुपया था। इंटरेस्ट कितना परसेंट से था, 10%। अमाउंट कितना हो जाएगा वो लिखनी है। इंस्टॉलमेंट एसबीआई ने कितना लिया वह लिखनी है। बैलेंस लोन कितना होगा वह लिखनी है। बैलेंस लोन कितना होगा वह लिखनी है। अब सुनिए, 1 लाख का इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। 1 लाख रुपए का 10% से इंटरेस्ट 10,000। साल के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000। इंस्टॉलमेंट कितना रिकवर करेगा हर एक साल 26,380, 26,380, 26,380, 26,380, 26,380। अब बताइए एसबीआई को 1,10,000 माइनस 26,380, तो एसबीआई के पास बैलेंस लोन उनके पहले साल के एंड में 83,620 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 83,620 हो जाएगा। फिर इस पे 10% इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 8362 बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो प्लस 8362 इंटरेस्ट अगर जोड़ेंगे तो 91,982 हो जाएगा। फिर उसमें 26,380 आ जाएगा, 26,380 फिर रिकवर हो जाएगा तो 65,602 हो जाएगा। यहाँ पे 65,602 फिर 10% इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 6560 प्लस 6560 जोड़ेंगे तो 72,162 हो जाएगा। माइनस 26,380 माइनस करेंगे तो 45,000
782 हो जाएगा, 45,782, 4578 प्लस 4578 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 50,360 माइनस 26,380 करेंगे तो 23,980, यहाँ पे 23,980 2398 हम ऐड करेंगे 2398 तो ये ऑलमोस्ट 26,378 आ रहा है। ऑलमोस्ट ये 380 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ने से हमारा गलत हो गया तो ये ऑलमोस्ट आपका 0 हो गया। हाँ जी, लोन अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर हुआ कि नहीं हुआ बलविंदर सिंह? हाँ जी बताइए साधन पाटिल, आप लोग बताइए। लोन एज वेल एज संजय, प्रीति, अरुण, साधन पाटिल, प्लीज बताइए आप लोग समझ आया कि नहीं आया आप लोग? लोन एज वेल एज इंटरेस्ट आपका रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बताइए बेटा। हाँ जी बलविंदर, लोन एज वेल एज इंटरेस्ट आपको रिकवर हुआ कि नहीं? हो गया बेटा, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया आप लोग को। हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, इसमें मैं बताता हूं आपका केस फर्स्ट में समझाने जा रहा हूं। अब वो केस है अर्ली पेमेंट का, अर्ली पेमेंट की केस में समझाने जा रहा हूं, प्लीज आप लोग समझिएगा। आपने एक केस बताया, प्रीति 3790 वाला जो कंसेप्ट था वो यहां से ये वाली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट क्लास देखिएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने की तरीका मैं लास्ट क्लास में समझाया था और लास्ट क्लास से आपको समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, बार बार उसको नहीं बता पाऊंगा बेटा, ठीक है। अब सुनिए, अर्ली पेमेंट का केस मान लिया जाए, आप देखिएगा एक केस होता है अर्ली पेमेंट। आपने SBI से लोन लिया ₹1,00,000 एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट हो गया, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहां पे आपको 26,380 26,380 आपने इंस्टॉलमेंट दिया। अब प्लीज समझिए, इन्होंने फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट दिया, लोन टेकर ने दूसरे साल में इंस्टॉलमेंट दिया, तीसरे साल उसने चाहा कि मैं सारी पैसा लोन का पेमेंट कर दूं। तीसरे साल में जाके उसने कहा कि भाई सारी पैसा मैं लोन की पेमेंट कर देना चाहता, सारी लोन का पैसा मैं पेमेंट कर देना चाहता हूं, भाई बताइए आप मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में बताइए बैंक उनसे कितना थर्ड ईयर के एंड में चार्ज करेगा। मैंने आपको थर्ड ईयर के एंड में लोन पूरा क्लियर करना चाहता है, थर्ड ईयर लोन आपको कंप्लीट देना चाहता है, कंप्लीट पेमेंट करना चाहता है। तो बताइए थर्ड ईयर के एंड में कितना उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। हाँ जी बलविंदर, समझ आया ना बेटा आप लोगों को? यह क्वेश्चन है कि भाई अर्ली पेमेंट देना चाहता है तो कितना पेमेंट होगा।
अब बैंक उनसे कितना पैसा लेगा अर्ली पेमेंट के लिए, थर्ड ईयर के एंड में लोन कंप्लीट करना चाहता है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो बैंक क्या कहेगा, देखिए भाई थर्ड ईयर में आपने ये वाला पैसा तो आपको देना ही था मुझे, ये पैसा 1 साल के बाद देना है, ये आप 1 साल पहले दे रहे हैं, ये पैसा 2 साल के बाद देना था, आप 2 साल पहले दे रहे हैं। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द लोन, क्लियर द लोन। भाई लोन को पेमेंट करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो यहां पे अमाउंट कितना देना पड़ेगा इसको देखिए। उन्होंने कहा कि 26,380 तो आप थर्ड ईयर के लिए दीजिए, 26,380 आप फोर्थ ईयर के लिए दीजिए, 26,380 फिफ्थ ईयर के लिए दीजिए, क्योंकि आप थर्ड ईयर में ही सबका पैसा देना चाहते हैं। तो वो कहेगा कि भाई साहब हमारा तो ये फोर्थ ईयर में देना था ना, फोर्थ ईयर अब पैसा भी मैं अभी देना चाहता हूं, तो आप 1 साल से इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। फिफ्थ ईयर का पैसा 2 साल के बाद देना था, उसका भी मैं आज ही देना चाहता हूं। फिफ्थ ईयर का पैसा भी 2 साल के बाद देना था, उसको भी मैं आज ही पेमेंट करना चाहता हूं। तो भाई इसको आप क्या कीजिए, 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। 2 साल अर्ली पेमेंट करना चाहता है। अब बताइए कितना पैसा होगा, 26,380 होगा प्लस 26,380 प्लस डिवाइड 1.1, तो हो जाएगा 23,981.81। फिर आपको 2 साल वाली बात, फिर आपको 10% से डिवाइड कर दीजिए, तो 21,801.65। अब बताइए कितना पैसा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72,000। 72,163 हो जाएगा अप्रोक्स। हाँ जी बेटा बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं, अर्ली पेमेंट का केस समझ आया कि नहीं, प्लीज बताइए। 72,163 मिराकी, प्रीति, प्रियांक, शांत पाटिल, शानू, संजय, प्लीज बताइए ये अर्ली पेमेंट का केस आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा? अर्ली पेमेंट का केस, अर्ली पेमेंट वाली केस समझ आया कि नहीं? आप इतना पैसा दे दो, आप अपने घर, मैं अपने घर। बलविंदर, $72,160 समझ आ गया? तो कोई लोन अर्ली पेमेंट करता है तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा होगा। हाँ जी क्लियर हो गया, लोन का अर्ली पेमेंट करना चाहता है तब उस केस में ऐसे होगा, ठीक है? हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरा तरीका है, हम आपको टेबल से आएंगे। टेबल से देखिएगा बेटा, टेबल से, टेबल में आप लोग प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। आप लोग बैंक का लोन कब पेमेंट करना चाहता है, वो बैंक का लोन कब देना चाहता है? थर्ड ईयर में। एसबीआई उनको कैसे समझाएगा, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने टेबल से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एसबीआई समझाएगा, देख भाई 1 लाख रुपया मैंने लोन दिया था 10% इंटरेस्ट के साथ, 1,10,000 मेरा अमाउंट बनता है। तुमने इंस्टॉलमेंट 26,380 पेमेंट की, अब मेरी बैलेंस पैसा कितना बच गया, 83,620। अब 83,620 नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा इनिशियल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इस पे 8362 हमारा क्या हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट हमारे 91,982। फिर हमारे पास इंस्टॉलमेंट इतना आ गया, फिर इतना पैसा बच गया। थर्ड ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग लोन होगा वही तो पेमेंट करना होगा ना उसको। तो थर्ड ईयर के एंड में, तीसरे साल के एंड में देखिएगा आपकी आउटस्टैंडिंग लोन कितनी हो रही है, 65 इनिशियल था, इतना इंटरेस्ट का 72,162 आपको इतना पैसा उनको देना पड़ेगा। थर्ड ईयर के एंड में इतना पैसा 72,162। हाँ जी मीराकी बताइए, टेबल से आप लोग को समझ आया कि नहीं? बलविंदर, टेबल से भी आप लोग को समझ आया होगा बेटा। संजय, प्रियांश, प्रीति, शरण पाटिल, आप लोग बताइए टेबल से समझ आया कि नहीं? 72,162 उनको लोन थर्ड ईयर के एंड में देना पड़ेगा। थर्ड ईयर के एंड में कितना लोन देना पड़ेगा, 72,162 देना पड़ेगा। हाँ जी बेटा क्लियर हो गया, 72,162 लोन देना पड़ेगा थर्ड ईयर के एंड में। क्लियर हो गया, ये एकदम क्लियर होगा। टेबल से मैंने दो तरीका से बताया, अर्ली पेमेंट का केस मैंने दो तरीका से बताया। मुझे विश्वास है कि दोनों तरीका आप लोग को समझ आया होगा। अरिजीत तांडी क्लियर सर। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक केस सेकंड आ जाता है, दूसरा केस जो होता है केस सेकंड, केस 3, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप कभी कभी लोन का इंस्टॉलमेंट आप मिस कर जाते हैं। लोन की इंस्टॉलमेंट मिस करने के बाद रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में बाकी सारे पैसे को देना चाहते हैं। तो उस केस में आपको क्या रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट होगा वो चीजें मैं बताना चाहता हूं। मिसिंग इंस्टॉलमेंट, मिसिंग इंस्टॉलमेंट, आपने इंस्टॉलमेंट को मिस कर गए, आप इंस्टॉलमेंट को मिस कर गए। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने ₹1 लाख लोन लिया, एट द रेट ऑफ 10%, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। आपकी इंस्टॉलमेंट 26,380, 26,380, 26,380, 26,380, 26,380 ये था। अब आपने ये वाली इंस्टॉलमेंट पैसा दे दिया, आपने ये वाली इंस्टॉलमेंट आपने पैसा दे दिया, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट को आप मिस कर गए, इस इंस्टॉलमेंट को आपने पैसा नहीं दिया। अब बैंक से आप जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुनिएगा बलविंदर सिंह प्लीज क्लास अटेंड कीजिए। सर बाकी ये स्टूडेंट जूम मीटिंग से ज्वाइन करा रहे हैं। अब देखिएगा बेटा, जूम मीटिंग हमारी संडे को जूम मीटिंग होगी, मैं टाइम आप लोगों को बता दूंगा। संडे जूम मीटिंग, उसमें सारी डिस्कशन होगी आपकी डाउट्स का। हर एक संडे जूम मीटिंग होगी बेटा, और उस पर सारी आपकी डिस्कशन होगा, सारी डाउट्स क्लियर होगा। अब सुनिएगा, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस होता है, आप लोग बोलेंगे मैं समझाऊंगा। अब सुनिए, यहाँ पे आप मिस कर गए, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपने पैसा नहीं दिया। आप चाहते हैं कि जो पैसा मेरे आउटस्टैंडिंग है
वो पैसा को फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट मिस कर गए, अब उस थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मिस किया उसका पैसा आप कब पेमेंट करना चाहते हैं? फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हैं। तो भाई इसमें कैसे होगा? तो बैंक आपको फाइंड आउट करेगा कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था लोन का। तो आउटस्टैंडिंग लोन 72,001 आपको लोन का 72,162 था, 162। तो बैंक कहेगा कि देख भाई ये पैसा मेरा तुम पे बैलेंस था, ये पैसा, तो इस पैसे को तुमको लोन देना पड़ेगा, ये पैसा तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पैसा तुम अगले 2 इंस्टॉलमेंट में तुम देगा, 1 और 2। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या मैं लूँ ताकि ये पैसा बैंक का रिकवर हो जाए और साथ साथ इंटरेस्ट भी रिकवर हो जाए। तो इसमें हम इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट वाली फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट वाली फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट वाली कौन सी फॉर्मूला होगा प्लीज बताइएगा आप लोग। यहां पे आपको आ जाएगा लोन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो लोन आपका 72,162 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये 10% से 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करनी है, 10% 2 इंस्टॉलमेंट में इनकी पैसे को वापस करनी है। तो भाई लोन की अमाउंट कितनी थी? 72,162 होल डिवाइडेड बाई ये 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1.1, 1 साल 2 साल, इसकी हो जाएगी 1.7355 3719,008। तो इसको आप इंटू 72,162 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इंस्टॉलमेंट बनकर आएगा यहाँ पे 41,579 ये आपका इंस्टॉलमेंट होगा। तो यहाँ पे बलविंदर ₹41,579 होगा, ₹41,579 होगा, ये और ये हो जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए आप लोग को 579 हाँ जी समझ आया कि नहीं आया? अगर कोई इंस्टॉलमेंट आप मिस करते हैं तो जिस साल मिस करेंगे बलविंदर एकदम अच्छी बात। बलविंदर आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे 9312606737 पे व्हाट्सअप करें। आपको मैं सारी मैसेज आपको देता रहूँगा, क्लासेस का शेड्यूल देता रहूँगा और क्लास का लिंक भी देता रहूँगा। हाँ जी कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम आप लोग को? एकदम अर्जित क्लियर हो गया? लोन का अगर कोई अमाउंट अगर कभी मिस कर जाते हैं तो बाकी जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसमें आपको अगर लोन क्लियर करनी है तो ऐसे लिखेंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक होता है डेफर्ड पीरियड। ये पॉइंट सब सारे समझ आ गया आप लोगों को? अब मैं आपको एक बताता हूं डेफर्ड पीरियड। डेफर्ड पीरियड, अब डेफर्ड पीरियड के बारे में आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। डेफर्ड पीरियड, अब चलो बेटा आप डेफर्ड पीरियड के बारे में समझेंगे प्लीज। डेफर्ड पीरियड को प्लीज समझने की कोशिश करेंगे। डेफर्ड, तो डेफर्ड को कैसे समझेंगे उसको समझिए।
मान लिया जाए बलविंदर कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लाइव क्लास फ्री होता है। आप प्लीज मुझे आप मेरे नंबर पे, इस नंबर पे 9312606737 ये नंबर आप सेव कीजिए, अपना नाम और CMA फाइनल करके आप लिखिए, मैं सारी डिटेल बताऊंगा आपको। पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है 100%। अब सुनिए डेफर्ड पीरियड। डेफर्ड पीरियड में क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। यहां पे अगर आपने ₹40 लाख लोन लिया, आप पहले इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, आप दूसरे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, डेफर्ड कर गए, आप शुरू से कंपनी को बोल के, बैंक को बोल के चलें कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कंपनी चलानी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। आपने 20 इंस्टॉलमेंट, 20 ईयरली इंस्टॉलमेंट आप हर पेमेंट करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 आप 22 तक इंस्टॉलमेंट दीजिए। तो भाई उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है। तो SBI बैंक क्या कहेगा कि भाई साहब ये वाली पैसा का मैं आपको यहां पे लेके आऊंगा, डेफर्ड पीरियड, जो भी डेफर्ड टाइम पीरियड है उस टाइम में लाऊंगा, ये वाली पैसा मैं यहां पे लेके आऊंगा, ये वाली पैसा मैं यहां पे लेके आऊंगा। तो आपका जो सबसे पहले आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेफर्ड पीरियड निकालना पड़ेगा, डेफर्ड पीरियड निकालना पड़ेगा। उसके बाद देन इंस्टॉलमेंट आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा, डेफर्ड पीरियड का फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहां हम कैसे करेंगे, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे 40 लाख का 10% के रेट से, 2 साल आपका डेफर्ड हुआ, 1.1 इंटू 40 लाख, तो ये ₹48,40,000 होगा, 48,40,000। अब स्टेप 2 में आप इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालोगे, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ₹48,40,000 का डिवाइड करोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप क्या करोगे, इसको निकालोगे। अब सुनिए 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि 20 साल है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 48,40,000 होल डिवाइडेड बाई 8.5135 और डॉट 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 है। तो इसको इंटू 48,40,000, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट आएगा, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 5,68,504 दिस विल बी योर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट।
हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बलविंदर, क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मेरी फर्स्ट क्लास देख लीजिए। ये एकदम अच्छे से समझ आया तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हर एक केस बैंक लोन इंस्टॉलमेंट मैंने समझाने में कामयाब हो गया। अरुण क्लियर, संजय, प्रियांक, मिराकी एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आगे की ओर बढ़ा जाए। डेफर्ड पीरियड का केस भी मैंने आप लोग को समझा दिया। हाँ जी बलविंदर, समझ आ गया बेटा आप लोग को? अब आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था। अब आइए इस कंसेप्ट की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग समझते हैं बेटा। मान लिया जाए आपके पास ₹50 लाख आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट मिली। आप इस पैसे को आप एसबीआई में आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हो, फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हो। ठीक है, अब आपको यहां पे एसबीआई ने दो आपकी अपॉर्चुनिटी दिया। एक अपॉर्चुनिटी दिया 8.25% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और एक दूसरा रेट दिया एसबीआई ने 8.15% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब भाई आपका दोनों फर्क हो गया। ठीक है, अब 8.25% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 8.15% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब क्वेश्चन है कि भाई ये वाला आपका ऑफर ठीक है या ये वाली ऑफर ठीक है? ये दोनों में कौन सा ऑफर ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम एनुअली चेंज करते हैं, कंपाउंडेड एनुअली चेंज करना चाहते हैं। कंपाउंडेड एनुअली इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी कंपाउंडेड एनुअली चेंज करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली चेंज करेंगे, इसको भी हम दोनों को भी कंपाउंडेड एनुअली करेंगे, दोनों को कंपाउंडेड एनुअली करेंगे। प्लीज आप लोग देखिए, हम दोनों को कंपाउंडेड एनुअली करेंगे बेटा, दोनों को कंपाउंडेड एनुअली करेंगे और फिर देखेंगे जो हाई होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर मान लिया जाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो सेमी एनुअली है उसको एनुअली इंटरेस्ट कितना होगा, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? जो सेमी एनुअली है उसको एनुअली कैसे चेंज किया जाएगा, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जो मंथली है उसको एनुअली कैसे चेंज किया जाए, उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मंथली है उसको भी एनुअली कैसे चेंज, दैट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट, एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट
which is equivalent to interest rate compounded more than once in a year, more than once in a year। जो एक साल में सेमी एनुअली है 2 बार कंपाउंडेड है, एक साल में मंथली है 12 बार कंपाउंडेड है। तो 12 बार कंपाउंडेड तो इफेक्टिवली एक साल में कितना होगा। तो अगर एनुअली कंपाउंडेड ये भी आ गया, एनुअली कंपाउंडेड ये भी आ गया, तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट which is equivalent to interest rate compounded more than once in a year। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कितना लिखते हैं 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम टू डी पावर एम माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द एम। एम क्या है। एम इज द नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडेड इन अ ईयर। एम इज द नंबर ऑफ ईयर कंपाउंडेड इन अ ईयर। तो आपको यहां पे व्हाट इज एम, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडेड इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार कंपाउंडेड होता है, वो होता है एम। तो यहां पे एम कितना होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली साल में 2। यहां पे कितना होगा कंपाउंडेड मंथली, एक साल में मंथ कितना आता है 12। और कंपाउंडेड क्वार्टरली में कितना होगा 4। तो दोनों का एनुअली निकालेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिएगा यहां पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट effective rate of interest is the annually compounded, effective rate of interest annually compounded interest rate which is equivalent to interest rate compounded more than 1 in a year। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम टू डी पावर एम माइनस 1। व्हाट इज द एम, नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडेड इन अ ईयर। नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडेड इन अ ईयर। इसको मैंने कहा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडेड इन अ ईयर। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। दिस द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड कंपाउंडेड इन अ ईयर।
हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बी क्या है? आर इक्वल टू 10.15% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली, ये दोनों केसेस में आपको क्या निकालनी है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। भाई साहब, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? देखिएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? RE1 प्लस R डिवाइडेड बाई M माइनस 1 प्लस R 8.25 0.0825, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली तो डिवाइडेड बाई 2 डी पावर 2 माइनस 1, तो 0.0825 डिवाइड 2 प्लस 1 दिस, तो ये हो जाएगा 1.0842 माइनस 1 0.0842, तो ये 8.42% पर एनम। ये कंपाउंडेड एनुअली होगा, कंपाउंडेड एनुअली होगा। इस केस में क्या निकालेंगे? 1 प्लस 0.0815 डिवाइडेड बाई 12 टू डी पावर 12 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे मंथली बोला है, तो मंथली के केस में क्या होगा? 12 से डिवाइड होगा, तो कितना लिखेंगे? 0.0815 डिवाइड 12 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा 1.0846 माइनस 1, तो 0.0846, तो 8.46% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होगा। 8.46% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होगा। 8.46% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली होगा। प्लीज बताइए बेटा, आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? 8.46% पर एनम कंपाउंडेड डिस। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? पर एनम ये कंपाउंडेड एनुअली होगा। हाँ जी बलविंदर सिंह, समझ आ गया बेटा? पावर ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, जैसे देखिएगा 0.0846 0815 डिवाइड 12 प्लस 1,
यहाँ पे एक बार इनटू करेंगे और इक्वल टू करेंगे तो 2 से काउंट करेंगे। अब बार बार इक्वल टू करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। यहाँ पे करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनटू की बटन दाब के ये इक्वल करेंगे तो 2 काउंट करेंगे, फिर 2 बार इक्वल टू करेंगे तो 3 काउंट करेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके 12 टाइम्स काउंट करेंगे बेटा। हाँ जी, कोई डाउट बेटा? यहां तक एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को? अब आपको मैं हाँ जी, ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हो गया? 2 3 4 5 6, तो कौन सा बेस्ट होगा? 8.51% पर एनम कंपाउंडेड मंथली बेस्ट होगा। प्राइमा फेसी ये वाला इंटरेस्ट रेट हाई था, लेकिन फिर भी इफेक्टिवली आपका ये वाला इंटरेस्ट रेट हाई है, तो ये वाला आपको बेटर होगा। 8.15% कंपाउंडेड एनुअली आपको बेटर होगा। हाँ जी बेटा। अच्छा, मेरी राइटिंग आप लोगों से बाद में पहुंच रही है क्या आप लोगों के पास? %8.15% कंपाउंडेड मेरा की बी वाला बेटर होगा। ठीक है, अब सुनिएगा। अब आपको एक और पॉइंट मैं बताता हूं। एक होता है एनुअली कंपाउंडेड, एक होता है कंटिन्यूअस कंपाउंडेड। तो एनुअली कंपाउंडेड में आपका जो मेन कंसेप्ट क्या है, टाइम और रेट, ये हमेशा एनुअली होना चाहिए। एनुअली टाइम और रेट एनुअली होना चाहिए, होना ये। जैसे देखिएगा, मान लो कि प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, टाइम आपको 3 मंथ है, और फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाई 3 मंथ को फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए एनुअली कंपाउंडेड है। ये क्या है बेटा? पर एनुअली कंपाउंडेड। यह एनुअली कंपाउंडेड है। तो एनुअली कंपाउंडेड में आपको यहां पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू दी पावर एन। तो प्रिंसिपल तो 1000 होगा, ये 12% तो होगा, ये 3 मंथ नहीं, 3 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। 3 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां पे कितना होगा? 1000 1.12, ये 0.25 होगा, 0.25 होगा, 0.25। अब इसकी कैलकुलेटर में कैसे बनाएंगे उसको आप लोग देखिए। हाउ टू कैलकुलेट इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में इसको कैसे बनाएंगे। तो कैलकुलेटर में बनाने का तरीका क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। कैलकुलेटर में आप कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा।
सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? आप अपनी कैलकुलेटर में 1.12 लिखेंगे। आप अपनी कैलकुलेटर में 1.12, यहां पे मैंने कहा 1.12 की पावर 0.25, यहाँ पे 1.12 की पावर 1/4 ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा? तो आप अपनी कैलकुलेटर में 1/, तब आपको यहां पे फर्स्ट केस, ये फर्स्ट में 1.12 लिखेंगे, यहां पे भी आपको 1.12 लिखेंगे फर्स्ट में। सेकेंड में 12 टाइम्स रूट लिखेंगे, 12 टाइम्स को रूट करेंगे, यहां पे भी 12 टाइम्स रूट करेंगे, 12 टाइम्स रूट। फिर सब्ट्रैक्ट 1, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। यहां फोर्थ में मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे 0.025 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.25। इसमें क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, क्योंकि 1/4 है तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। और फिर हमारे पास हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ऐड 1 करेंगे, ऐड 1, यहां पे भी क्या करेंगे? ऐड 1/4 तो डिवाइडेड बाई 4, 0.25 इस टाइप का हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, इंटू इक्वल टू 12 बार करेंगे। फिर यहाँ पे इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं? वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। इस तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक करके बनाता हूं, पहली वाली केस करके बताता हूं, 1.12 डिवाइड टू दी पावर 0.25, 1.12 रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 0.25 +1, अब इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.12 की पावर 0.25 के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे? 1.0287 आ जाएगा। तो दिस इज एनुअली कंपाउंडेड। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। दिस द इनवली कंपाउंडेड। इनवली कंपाउंडेड में आपको क्या होता है कि हमेशा टाइम और रेट हमेशा इनवली होना चाहिए। टाइम 3 मंथ दिया हुआ है तो उसको पर एनम बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा? अब चलिए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में देखिएगा, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में देखिएगा बेटा, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है e⁻⁸। अगर सपोज करो प्रेजेंट वैल्यू 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% पर एनम है, टाइम आपका 3 मंथ है, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1000 e⁻0.12, यहाँ पे 3,
3 मंथ नहीं, 3/12 कर देंगे तो यहाँ पे e⁻0.03 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? दो तरीका है। e⁻0.023 की वैल्यू निकालने का तरीका, तो एक तो तरीका है e के प्लेस पे e = 2.718 होता है, तो हम क्या करेंगे 2.718 की पावर 0.03 पहले जैसे 12 टाइम्स इसका रूट ले लीजिए, फिर -1 कर दीजिए। 12 टाइम्स रूट के बाद इसको क्या करनी है मल्टीप्लाई, उसके बाद -1, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 0.03, फिर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है, तो आपका e⁻0.03 की वैल्यू आ जाएगा। जैसे e के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2.718 12 बार 12 टाइम्स क्या करनी है रूट लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 0.03 +1 इंटू इक्वल टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.0345। तो एक तो तरीका ये है जो कि पुराना तरीका है जो मैंने आपको बताया था, (045) दूसरा अल्टरनेटिव मेथड, e⁻0.03। तो सबसे पहले आप अपनी कैलकुलेटर में 0.03 लिखेंगे, फिर 0.03 को 4096 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 + 0.03 इंटू 4096, फिर इंटू करेंगे इंटू इक्वल टू 12 बार करेंगे 12 टाइम्स। अब इससे वैल्यू निकालते हैं 0.03 डिवाइड 4096 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी आंसर वही आएगा 1.03045। अब 4096 से क्यों डिवाइड करेंगे ये आप खुद जानिए, 4096 से क्यों डिवाइड करेंगे। 4096 हमेशा चाहे जो भी पावर हो हमेशा 4096 से ही डिवाइड करेंगे, चाहे पावर में कुछ भी हो हमेशा डिवाइड 4096 से ही करेंगे। चाहे पावर में कुछ भी हो हमेशा 0.4096 से ही डिवाइड करेंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। चाहे पावर में कुछ भी हो हमेशा 4096 से डिवाइड करेंगे। तो टाइम वैल्यू मनी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बॉन्ड वैल्यूएशन में शुरू करूंगा बेटा। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट बॉन्ड वैल्यूएशन। टाइम वैल्यू मनी इज ओवर। जो आपको रिक्वायर्ड था, जो आपकी नीड थी, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स?
टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ओवर। बलविंदर, कोई डाउट है? मेरी क्लास और लिखने में थोड़ा लेट हो रही है क्या भाई आप लोग? बलविंदर, कोई डाउट? क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारी सैटरडे की क्लास होगी, उसमें बॉन्ड वैल्यूएशन मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे बॉन्ड वैल्यूएशन शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, गुड नाइट बेटा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोग मेरी सब्सक्राइब करिए चैनल को और मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचाइए मेरी क्लासेस को। ओके, गुड नाइट बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।